आज हम पढ़ेंगे नगरीय निकाय के संदर्भ में नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत का गठन जो है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र के संक्रमणगत क्षेत्र के लिए किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर ग्राम पंचायत का जो गठन स्तर है जो कि 5000 से कम जनसंख्या क्षेत्र का होता है, अगर आबादी जो है जनसंख्या 5000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाए तो उस क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। इसीलिए जो है इसे ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए गठन किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है। नगर पंचायत हेतु जो सदस्य शामिल होते हैं उनमें एक अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद इनमें होते हैं तथा साथ ही राज्य सरकार द्वारा 3 मनोनीत सदस्य इनमें शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंतर्गत जो उस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रीय सदस्य होते हैं ये भी इनमें शामिल होते हैं। तो यह जो है इनके सदस्यों का विवरण है। नगर पंचायत में वार्डों की संख्या न्यूनतम 15 व अधिकतम 40 हो सकती है। अधिकतम 40 वार्ड हो सकते हैं। यह जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके लिए अर्हताएं यदि हम देखें तो पार्षद के जो नगर पंचायत के पार्षद होते हैं उनके लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अध्यक्ष हेतु 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। इससे संबंधित आरक्षण यदि हम देखें तो कोई विशेष नहीं है। जो हमने नगर पंचायत में, जिला पंचायत में जो आरक्षण का प्रावधान देखा था सेम वही नगर पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में भी सेम यही आरक्षण व्यवस्था अपनाई जाती है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST कैटेगरी का उस क्षेत्र में आरक्षण 50% से कम है तो OBC को आरक्षण भी प्रदान किया जाता है, लेकिन यह आरक्षण जो है क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अनुपात में दिया जाने वाला आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अगर 50% से अधिक आरक्षण प्राप्त क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो इस कंडीशन में OBC को आरक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है। तो यह जो है इनके आरक्षण के संदर्भ में था। अगला है नगर पंचायत सम्मेलन। नगर पंचायत का जो सम्मेलन है, नगर पंचायत के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा की जाती है। कलेक्टर जो है नियुक्ति करता है। यह जो है नगर पंचायत के प्रथम सम्मेलन निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है किया जाना होता है। इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं वे पार्षद होते हैं। तो नगर पंचायत के प्रथम सम्मेलन जो है 30 दिन के भीतर ली जाती है अधिसूचना प्रकाशन की। दूसरा है नगर पंचायत की साधारण सम्मेलन। नगर पंचायत की साधारण सम्मेलन की अवधि प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार होती है। अध्यक्ष अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इस कंडीशन में उपाध्यक्ष के द्वारा तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पार्षद के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। नगर पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाना यदि हम देखें, नगर पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाना अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा भी किया जाता है। इसमें जो है यह जो है पार्षदों के द्वारा मांग की जाती है जिसमें 1/3 निर्वाचित पार्षद के द्वारा यह मांग अनिवार्य होता है। तब जो है विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। सभी सम्मेलन हेतु जो गण पूर्ति है, कुल सदस्य संख्या जो होती है उसके 1/3 सदस्य की जो है अनुमति अनिवार्य होती है, तभी जो है यह गण पूर्ति होती है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो सम्मेलन नहीं लिया जाता है। अगला है पदाधिकारियों की पदमुक्ति के संदर्भ में। नगर पंचायत के अध्यक्ष की पदमुक्ति यदि हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो था वही जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। यह जो है निर्वाचित पार्षद के द्वारा चुने जाते हैं। वहाँ पंच थे, यहाँ जो है पार्षद के द्वारा चुने जाते हैं। माध्यम गुप्त मतदान या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा नियुक्त या फिर 2nd क्लास जो ऑफिसर होते हैं, 2य श्रेणी के अधिकारी, उनके द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। दूसरा है अध्यक्ष का हटाया जाना। अध्यक्ष का हटाया जाना राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो है ये नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष का हटाया जाना। अध्यक्ष का त्यागपत्र यदि हम देखें तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जो है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को देता है और यह जो है अग्रेसित करते हैं राज्य शासन को। तो यह जो है त्यागपत्र के संदर्भ में था। तो यह जो है प्रक्रिया पदमुक्ति के लिए थी। अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष का हटाया जाना या इनके द्वारा दिया गया त्यागपत्र। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की पदमुक्ति यदि हम देखें तो ये भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जा सकते हैं, जैसे कि अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो यह कंडीशन भी अध्यक्ष के समान होता है। उपाध्यक्ष का त्यागपत्र यदि हम देखें तो लिखित त्यागपत्र यह उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, अध्यक्ष को सौंपते हैं। नगर पंचायत के पार्षद को हटाए जाने हेतु कलेक्टर के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं। अगर उनके कार्यों में निश्चितता ना हो, वांछनीय कार्य करें किसी भी प्रकार के, यदि वह नगर पंचायत के विरुद्ध यदि कार्य करते हों या उनका आचरण अशोभनीय हो, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके आधार पर पार्षदों को कलेक्टर के द्वारा हटाया जा सकता है।
पार्षदों का त्यागपत्र, वो चाहे तो स्वयं लिखित त्यागपत्र अपने अध्यक्ष को दे सकते हैं, तो यह त्यागपत्र के माध्यम से भी इनको हटाया जा सकता है। तो यह जो है 2 कंडीशन है पार्षद हेतु। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।